वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग ओ लेवल का जुलाई 24 पाइथन बैच आज से डिक्लेयर कर रहे हैं। आप लोग अगर पाइथन बैच लाइव करना चाहते हैं तो आप लोगों को इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन आइस एकेडमी में लॉग इन करना होगा। और पाइथन के बैच को ज्वाइन करने के लिए आपके चैट सेक्शन पे एक जूम मीटिंग का लिंक आएगा। एक डेमो देख लीजिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग बैच ज्वाइन करेंगे। तो आप लोगों को अगर पाइथन का आपने कोर्स ले रखा है तो आपको सीधा सीधा एप्लीकेशन खोलना है आईसीई एकेडमी। मैं आपको एक बार शुरू से बता देता हूँ, बार बार की दिक्कत खत्म हो जाएगी। एप्लीकेशन खोलिएगा आइस एकेडमी एप्लीकेशन खोलने के बाद आप लोगों को एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड करना होगा। अपने चैट सेक्शन पे जाइएगा कोर्स बाई करने के बाद, और इस चैट सेक्शन पे देख चेक करिएगा तो आप लोगों को आपका एक पाइथन नाम से M3R5 नाम से कोर्स दिखेगा। अगर आपने कॉम्बो लिया है तो कॉम्बो के अंदर चले जाइएगा। अब जैसे ही आप लोग M3R5 यानी पाइथन कोर्स आप ओपन करेंगे जुलाई वाला, तो आप लोगों को कोर्स के अंदर एक इस तरीके का लिंक आएगा। ऐसा इस लिंक ये जूम मीटिंग का लिंक है। आप लोगों को लिंक पे क्लिक करना है। आपके फोन में जूम मीटिंग ऐप इंस्टॉल होना चाहिए, उसमें टाइम और डेट लिखा रहता है। आप लोगों का आईपी यानी कि मीटिंग आईडी और पासवर्ड भी दिया रहता है, आप उससे भी लिंक कर सकते हैं। अन्यथा आप इस क्लिक को कर देंगे, इस लिंक को क्लिक कर देंगे तो आप लाइव आ जाएंगे। अपना स्पीकर ऑन कर लेंगे और स्पीकर ऑन करने के बाद आप लोग मेरी आवाज सुन पाएंगे। बस सिंपल सा तो है। तो पाइथन सबसे पहले हम लोग इस तरह लाइव बैचेस आपको ज्वाइन करने हैं। अब हम लोगों को पाइथन जब शुरू करेंगे, जो भी क्लास मिस होगी बच्चों से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के कोर्स के अंदर जाकर एक, अगर आप लोग M3 कर रहे हैं तो M3 के उसमें एक कोर्स आपका खुल जाएगा। उसके अंदर आपको लाइव बैच का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप कॉम्बो बैच ले चुके हैं तो उस कॉम्बो बैच के अंदर भी आप लोगों को लाइव बैच का एक फोल्डर बन जाएगा। जैसे इस समय हम लोग M1 पेपर चला रहे हैं, तो M1 पेपर खोलेंगे तो M1 पेपर का देखिए लाइव बैच यहाँ पे फोल्डर दिख रहा है। इसके अंदर की सारी पीडीएफ क्लासेस अब आपको मिलेंगी। तो सेम आप लोगों को M3 का भी मिलेगा। तो आप इस तरीके से लाइव आ पाएंगे और लाइव आने के बाद आप लोग अपनी क्लासेस और रिकॉर्डिंग क्लासेस नोट्स पीडीएफ सब देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि पाइथन अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कैसे की जाए। तो अगर आपको पाइथन सिस्टम पे इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए आपको पाइथन की वेबसाइट खोलनी होगी, और उस वेबसाइट का नाम है python.org। आप गूगल पे डालिए पाइथन और ये देखिए पाइथन की वेबसाइट खुल गई। इसमें आप लोग डाउनलोड्स पे चले जाइएगा और यहाँ पे पूछ रहा है कि डाउनलोड किस फॉर्मेट के लिए करना है। तो विंडोज के लिए ले लीजिए। ये पाइथन का सबसे लेटेस्ट वर्जन है 3.12.2। आप इसे क्लिक करिएगा। ये पाइथन का आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये डाउनलोड हो गया। यहाँ साइड में डाउनलोड फोल्डर्स में चला जाएगा ये। और डाउनलोड होने के बाद अब आप लोग इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये भी देख लीजिए कैसे इंस्टॉल किया जाता है। मैंने एक सिस्टम के लिए आप लोगों के लिए डाउनलोड पहले से करके रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि उसमें डाउनलोड्स करने के बाद किस तरीके से इंस्टॉल किया गया है। तो मैंने इस सिस्टम की ई ड्राइव में वो फाइल सेव करके रख ली है। इसमें देखिएगा आप लोगों को पाइथन वाला फाइल दिखेगी यहाँ पर, ये रही। इसको डबल क्लिक करिएगा। अगर आपके उसमें विंडोज पुरानी है, जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ है विंडोज सर्विस पैक 1 है, तो इसमें बोल रहा है कि आप लोग ये वाला पाइथन नहीं इंस्टॉल कर सकते। ठीक है, ये लिखा है ऑल एप्लीकेशन अपडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल। आप लोगों को ये अपडेट करना पड़ेगा, ये वाला पाइथन सेटअप इस पर अप्लीकेबल नहीं है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा विंडोज कौन सी यूज कर रहा है। तो इस केस में मैंने पाइथन का और पुराना वर्जन ले लिया 3.7.5। 3.8 नहीं हो रहा था इस वाले सिस्टम में जिसमें मैं कर रहा हूँ। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि पाइथन इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शंस आ गया। जैसे ही डबल क्लिक किया, आपको ये दोनों टिक लगाने हैं, कंपलसरी है। इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स और ऐड करना है पाथ, ये दोनों टिक लगा लीजिएगा और इस वाले बटन को क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे, सेटअप इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। कुछ सेकंड वेट करिए। कुछ सेकंड वेट करने के बाद यहाँ पे सेटअप पूरा फिनिश करेगा अपने आप को, और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग इसको आइडियली शेल से चला पाएंगे। मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है। पूरा इंस्टॉल हो जाने दीजिए। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं कुछ चीजें आपको और बता दूं।
पाइथन में सबसे अच्छी चीज ये है कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स भी इसमें ऐड कर रखा है। तो जब आप लोग पाइथन खोलते हैं M3R5, तो अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो इसी के अंदर देखिएगा, यहां से आपको ये दिखाई देगा पाइथन क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में पूरा का पूरा कोर्स आपके शॉर्ट फॉर्म में पड़ा हुआ है, छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्मेट में, 10-10 15-15 मिनट के या 8-8 मिनट के वीडियोस हैं, और हर टॉपिक को इसमें कवर कर लिया है। और सबसे अच्छी चीज है कि इसके नोट्स भी इसमें पाइथन में दिए गए हैं, हैंड रिटन, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। सिस्टमैटिकली सारे नोट्स बने हुए हैं, तो इससे काम और इजी हो जाएगा। ठीक। तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है, जब मैं अभी पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये मैं रिमोट डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है, आपके केस में इतना नहीं लेता, जल्दी से हो जाता है। और जब ये दो पार्ट्स में बने हुए हैं बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। अभी सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब होता है थियोरेटिकल पार्ट, जिसमें कि आप लोगों का कैसे प्रोग्राम बनता है, उसका फ्लो कैसे होता है, वो रन कैसे करता है, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो है। तो आप एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स के बारे में अभी देखेंगे शुरुआत में। इसको हम थोड़ा सा लेट ही पढ़ाएंगे, पहले प्रोग्रामिंग में सीधा हम लोग कूदेंगे। उससे थोड़ा इंटरेस्ट जगता है बच्चों में, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग आ जाती है, फिर फ्लो चार्ट एल्गोरिदम पर हम लोग बात करेंगे। इसमें आप लोगों को सबसे पहले वेरिएबल्स जानना जरूरी है, डेटा टाइप जानना जरूरी है, यहीं से क्वेश्चंस तैयार होने चालू हो जाएंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, शिफ्ट ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है, ये सारे ऑपरेटर्स आप लोगों को पहले पढ़ने होंगे। ये लूपिंग वाइल, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो आपको बड़ा मजा आएगा इसमें करने में। यहाँ मैंने कुछ सैंपल प्रोग्राम्स भी दे दिए हैं ताकि आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर सके, जिनके पास सिस्टम है उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। उसके साथ साथ आप लोगों को लिस्टिंग क्या होती है, यहाँ से आपका प्रोग्राम का बड़ा अपग्रेड स्टैंडर्ड चालू होता है। इससे आपके एरेज चालू हो जाते हैं, लिस्ट, ट्यूपल्स, उसके साथ सेट्स, फ्रैक्शंस, मैथ मॉड्यूल्स वगैरह, फाइल हैंडलिंग, स्कोप्स, स्ट्रिंग्स, और लास्ट में आपका नमपाई आ जाता है। तो यही है आपके पाइथन का पूरा डिटेल्स। मैं इसमें आपका सिलेबस भी डाल देता हूँ पाइथन का, तो आपको बार बार पलटना नहीं पड़ेगा, इजीली आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो मैं एक सिलेबस भी इसमें आपका अपडेट कर देता हूँ। सिलेबस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 और 5.1 अलग अलग है क्या। बच्चों इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इतना है कि ये जो 5.1 है ये आप लोगों का MCQ है, बाकी सिलेबस सबका एक ही है। अगर आप पाइथन का सिलेबस थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ से शुरू होता है पाइथन। देखिए पाइथन में इतने मॉड्यूल्स हैं। ये तो इंट्रोडक्शन है, ये फ्लो चार्ट है, ये दोनों थियोरेटिकल है, इनमें कुछ खास नहीं है। यहाँ से आपका पाइथन प्रोग्रामिंग शुरू होती है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। छोटे छोटे पाइथन्स के प्रोग्राम है, ऑपरेटर्स आ जाएंगे, सीक्वेंस आ जाएगा, फंक्शंस है, फाइल प्रोसेसिंग है, मॉड्यूल है, और नमपाई है। ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, सिंपल से 9 मॉड्यूल्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। इसमें फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा है, पहले इतना ज्यादा आता था, अब फ्लो चार्ट के 2 ही सवाल आते हैं, 100 में 2 या मैक्सिमम 3 बस, और कुछ खास नहीं आता। पहले फ्लो चार्ट पूरे लिखने को आते थे, डायग्राम बनाने को आते थे, अब MCQ हो गया तो ये सब बनाना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी पढ़ लेंगे। यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो आप लोगों को मिलेंगे इस पार्ट से, जिसमें कि ट्यूपल्स और लिस्ट है। ये पार्ट अच्छा खासा आता है, फंक्शंस भी बहुत सारा आता है। ये 3 अगर आप कर लेंगे, इन 3 मॉड्यूल्स को फिनिश कर लेंगे, तो आपका मोर देन 60% सॉल्व हो जाएगा। नमपाई से 6-7 क्वेश्चन नमपाई के भी आ जाते हैं, और फाइल हैंडलिंग के भी आ जाते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये 40% कवर कर लेता है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये देखिए पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है, और क्लोज कर देते हैं। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। पाइथन चेक करने के लिए बहुत आसान है, आप नीचे स्टार्ट पे जाइए, और अगर आपका पाइथन इंस्टॉल हो गया है
तो यहाँ पे दिखाएगा IDLE। IDLE टाइप करिए, आपके स्क्रीन पर IDLE दिखा देगा, ये रहा IDLE पाइथन। आप इसे क्लिक करिए और क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर देखिए पाइथन का शेल खुल गया। आपको कोडिंग इसी पे करनी होती है, चेक करने के लिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बहुत आसान है। आप लोग यहाँ पर कोई नंबर डाल दीजिए, जैसे मैंने एक नंबर लिखा ए और उसकी वैल्यू डाल दी 10, तो ए की वैल्यू 10 है। मैथ्स है सिंपल सा। अगर मैंने यहाँ लिख दिया बी इक्वल टू 5, तो इसका मतलब बी एक और वेरिएबल हो गया, उसकी वैल्यू 5 होगी। जैसे आप अलजेब्रा नहीं पढ़ते, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5। मैंने लिख दिया सी की वैल्यू ए प्लस बी, तो इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गया। उसके बाद मैंने लिख दिया प्रिंट करो सी। देखो आंसर आ गया आपकी स्क्रीन पर। यहाँ दिखा रहा है गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि आपके स्क्रीन पर चेक करो, इस पे लिख कर आ रहा है मिसिंग पैरामीटर। ये प्रिंट का मतलब बोल रहा है ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया, पुराना वाला शेल लिया हुआ है। पुराने वाले शेल में हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ता था। अब जो नया वाला मॉड्यूल आ गया उसमें से प्रिंट लिख दीजिए तो भी काम चल जाता है। और आपको अब इसमें करना है तो इसके अंदर ब्रैकेट में डालो सी और एंटर मारा तो देखेंगे आपका 15 आ गया। हम्म। आ समझ में? और दूसरा तरीका एक और है, आप सिर्फ सी लिखकर एंटर मार दो, वो अपने आप दिखा देगा 15 है। आप ऐसे कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। ए की वैल्यू मैंने डाल दी 8। अब जब मैं 8 लिख दूंगा तो पुराना वाला एक खत्म, नया वाला आ गया। ठीक। बी की वैल्यू मैंने डाल दी 4। सी की वैल्यू डाल दी हम लोगों ने 10। अब अगर मैं यहां लिखता हूं डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, तो मुझे बताइए ये क्या करेगा? क्या तीनों का एवरेज निकालेगा? किस तरह से सॉल्व होगा ये? इसका आंसर थोड़ा सा मैनिपुलेट करिए, बताइए आंसर क्या आएगा। 7.3 आएगा। चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट डी और एंटर मार दिया। लो 7 कहाँ आ रहा है, 15.3 आ रहा है। तो गलत क्यों हो गया ये? अरे भैया गलत नहीं हुआ है, ब्रैकेट नहीं लगा है ना। बोर्ड मास नहीं पढ़ा क्या तुम लोगों ने? डी इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी थी, 8। बी की वैल्यू कितनी है, 4। सी की वैल्यू कितनी है, 10। और डिवाइड बाय 3। तो पहले ये सॉल्व होगा। आया सभी को समझ में? और फिर उसके बाद ऐड होकर, तो ये सही है। हाँ, अगर आप चाहते थे कि वैसा आए जो आप चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? हम लोगों को लिखना पड़ेगा डी इक्वल टू, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। कुछ आ रहा है समझ में? और डिवाइड बाय 3। अब अगर मैं डी प्रिंट करूं तो अब आएगा। कितना इजी था, सीख गए तुम लोग। बस यही तो है पाइथन। और ये बड़ी इजी प्रोग्रामिंग है। इजी प्रोग्रामिंग क्योंकि इसके सिंटेक्स बहुत आसान है, तो पाइथन बहुत ही इजीली काम करता है। तो आप लोगों को आज तो मैंने सिर्फ एक इंट्रो दे रहा हूँ कि किस तरीके से क्लास में शुरुआत करनी है, कैसे आप क्लास ज्वाइन करेंगे, किस तरह पाइथन इंस्टॉल करेंगे। और जब फिर मैं नेक्स्ट क्लासेस जब आपका लूंगा तो फिर हम डे 1 से शुरू करेंगे। उसमें हम लोग ये सारी चीजें बात करेंगे कि किस तरीके से डिक्लेयर करना है। आप लोग इसमें कोई भी प्लस माइनस मतलब मैथमेटिकल तो आराम से कर ही सकते हैं, जैसा भी करना है। इसमें हम कंडीशंस भी लेंगे और भी ऐसी चीजें। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये वन लाइन में जो चल रहा है ये कमांड बेस्ड चल रहा है। अगर आपको मैं बोलता कि पूरा एक प्रोग्राम बनाइए, तो देखिए प्रोग्राम इसका ऐसे बनता है। फाइल के अंदर हम जाएंगे, एक न्यू फाइल ले लेंगे। ये न्यू शेल आ गया पूरा का पूरा। अब इस न्यू शेल पे आप कोडिंग करेंगे। न्यू शेल पे आप कोई भी कोडिंग कर दीजिए। ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 6। ठीक। और यहां पे दे दिया सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी।
और फिर मैंने लिख दिया प्रिंट करो सी। आया समझ में? तो ये पूरी कोडिंग एक पेज पे पहले कर ली हम लोगों ने। अब इस फाइल को जाके सेव कर दो। सेव बटन दबाया। यहां पर आप अपनी फाइल को सेव करेंगे, कोई भी नाम दे दिया, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया 1 और सेव बटन दबा दिया। ठीक। तो आप देखिए पाइथन की फाइल यहाँ सेव हो गई। ये क्वेश्चन आता है पाइथन की फाइल जो सेव होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो क्या होता है एक्सटेंशन? डॉट पी वाई। तो डॉट पी वाई के रूप में पाइथन की फाइल यहाँ पर सेव हो गई है। अब हो गई है तो हो गई है। अब इसको रन कराएंगे। तो यहाँ रन ऑप्शन है, यहाँ पे रन मॉड्यूल करिए। तो जैसे ही आप रन मॉड्यूल करेंगे आप देखेंगे आंसर यहाँ पर आ गया 30। तो इस मॉड्यूल में यहाँ पे चेंज करना है और आउटपुट आपका ऑटोमेटिकली शेल पे दिखता रहेगा। तो जितने बड़े प्रोग्राम्स होते हैं वो आप लोगों को इस तरीके से फाइल बना के करने पड़ेंगे, और जो छोटे प्रोग्राम्स हैं वो लोग आप लोग मतलब 1 लाइन प्रोग्राम आप इस पे भी देख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसी को थोड़ा चेंज कर लीजिए कि आप लोगों को एरिया पेरीमीटर निकालने का प्रोग्राम बनाना है, तो इसको कितना आसानी से बना सकते हैं। एरिया पेरीमीटर के लिए पहले लिखेंगे लेंथ। तो मैंने इस बार ए की जगह LEN लिख दिया। LEN तो सिंटेक्स होता है तो इसलिए नहीं ले सकते, लेंथ लिख दिया। तो लेंथ में लिख दिया 10। ठीक। फिर लिख दिया ब्रेथ। ब्रेथ में लिख दिया 5। और एरिया लिख दिया, एरिया इक्वल टू क्या होगा? अब आपको देखिए मैंने ABCD की जगह वहां पे लेंथ डिक्लेयर किया है ना। तो लेंथ डिक्लेयर किया है तो लेंथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। जो हम लोग वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करेंगे वही लेंगे। और पेरीमीटर के लिए हमने लिख दिया PERI। और पेरीमीटर क्या होता है बताओ जल्दी से? 2 ब्रैकेट L प्लस B होता है ना। तो यहाँ लेंथ प्लस ब्री। लेकिन क्या ये प्रोग्राम काम करेगा? ये नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर जो है वो बेवकूफ होता है, उसको नहीं पता होता वो कि ये दोनों का मतलब अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लाई है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि इन दोनों को, और इसके सिंटेक्स का ध्यान रखिएगा। अगर आपने यहाँ कुछ स्पेलिंग और दिए तो यहाँ पर भी उसी के अकॉर्डिंगली दीजिएगा। अब मैंने यहाँ कर दिया प्रिंट करो। प्रिंट करो क्या? एरिया। दूसरा फिर एंटर किया, फिर दोबारा प्रिंट करो। पेरीमीटर लिखे या पेरी लिखे? तेरी मेरी बैरी, इट्स ए पेरी। और इसको सेव कर दो। सेव करना बहुत जरूरी है। और पहले सेव कर देते, कोडिंग नहीं करते हैं भैया। तो बाद में जो टाइप करोगे वो कहाँ से ले लेगा? अब रन कराओ। रन कराओगे तो देखो आपके स्क्रीन पर आ गया 50 और 30। लेकिन आदमी को पता ही नहीं है कि 50 30 क्या आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पर ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जो अब आपको यहाँ पे मैं लिखा रहा हूं कि ये ऐसे लिखे। ठीक है। तो ये सिंटेक्स फिर अब यहाँ से पाइथन के सिंटेक्स आपको आएंगे, तब समझ आएगा कि एरिया इक्वल टू 50। कुछ कुछ आया समझ में? तो बस पहला इंट्रो यही है। पहले आज का काम आप लोग सिस्टम पे सभी लोग पाइथन इंस्टॉल कर ले। लाइव मीटिंग के लिए आप लोग चेक कर लीजिए, मीटिंग टाइमिंग वगैरह सब आ जाएगी। और कल से हम लोग पूरा इंट्रो के साथ शुरू करेंगे, ताकि आप लोगों को रोज मैं क्वेश्चन दूंगा, रोज आप प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लोग बोलते होंगे हमारे पास कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं है, हम ये सब नहीं रखते, ये मोह माया है। हम लोग सिर्फ मोबाइल पे काम करते हैं, तो मोबाइल पे भी काम हो जाएगा। ठीक। तो जिनके पास कंप्यूटर नहीं है तो वो लोग क्या करें, प्ले स्टोर खोल लें और प्ले स्टोर में एक ऐप डाउनलोड करें जिसका नाम है पाइथरॉइड। ये रहा। ये ऐप डाउनलोड कर ले। वो सब काम कर पाएंगे जो कंप्यूटर में होता है, मतलब पाइथन में होता है। इसमें सभी कुछ हो जाता है। अभी आप लोग करके देखिएगा। अभी अभी क्योंकि मैं सिस्टम पे लाइव रिमोटली नहीं हूं, नहीं तो मैं अपने फोन पे करके दिखा देता। देखिए यहाँ पूरी कोडिंग की है इसने, digits.py नाम से सेव किया है। और नीचे ये जो आपको प्ले बटन दिख रहा है यही रन बटन है, इसको दबा दो, बस रन हो गया प्रोग्राम। ठीक। तो आप इसमें इसमें सबसे अच्छी है पिप वगैरह सब, नमपाई एम्पाई सब इंस्टॉल हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आप लोगों के इसमें ये है तो ये कर लीजिए,
वरना मैं एक और प्रोग्राम बताऊंगा रिप्लिट, ये भी बहुत जबरदस्त है। खैर इसकी अभी जरूरत नहीं है, आप पाइथन वाले से करिए। तो बच्चों फिर नेक्स्ट कल मुलाकात होगी इन्हीं सारे सिलेबस के साथ।